कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है, जो भी वॉर की सिचुएशन चल रही है उसमें, और हमारा रोल और हमारा देश कहाँ पे स्टैंड करता है कि अच्छी जगह पे है या नहीं है, हम सही डायरेक्शन में जा रहे नहीं जा रहे, क्या क्या इसमें लूप होल्स हैं, उन सब के बारे में बात करना है। रीज़न क्या है उसका, ये आगे जाके जितनी बड़ी पोजीशंस हैं उसमें आज के जो बच्चे वही जाके बैठेंगे। जुडिशरी हो, लेजिस्लेचर हो, साइंटिफिक एरिया हो, इंजीनियरिंग हो, डॉक्टर की लाइन में हो, किसी भी फील्ड में, इसी फील्ड में जितने भी फील्ड है सब में बच्चे जाके बैठेंगे जो भी पढ़ रहे हैं। तो तुम्हें समझ में आना चाहिए ना कि हम कहाँ पे लैक करें, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो देखो, द लैक इन अवर एजुकेशन सिस्टम। तो कुछ चीज़ें दिखाता हूँ मैं। ये फाइटर प्लेन है मिग 29। जो कुछ एरोप्लेन्स के बारे में, फाइटर प्लेन्स के बारे में तो पता होना चाहिए। मिग 29 अब ये इंडिया के पास है। कितने हैं? 65 इन सर्विस है। कहाँ से खरीदा कहाँ से है? रशिया से खरीदा है। इंडिया में नहीं बना है, रशिया में बना है। अगला ये है मिराज 2000। कहाँ से खरीदा है? फ्रांस। कितने हैं? 32। नेक्स्ट प्लेन ये है सुकोई Su-30 MKI। बहुत एडवांस जो हमारे पास जो एरोप्लेन्स हैं, फाइटर प्लेन्स है, उसमें एडवांस में आता है ये। तो ये कितने हमारे पास? 248। कहाँ से खरीदा है? रशिया से। पैटर्न देख रहे हो? आगे सोवियत यूनियन ओरिजिन मिग 21। इसको फ्लाइंग कॉफिन भी कहते हैं क्योंकि बहुत पुराना ओल्ड वर्जन का है। यूरी वाला जो अटैक हुआ था उसमें डॉग फाइट हुई थी, उसमें अभिनंदन नाम सुना था? वो इसी प्लेन को चलाते हैं मिग 21 को। जो क्रैश हुआ था वो इसी वजह से हुआ था। ये बहुत ओल्ड वर्जन का प्लेन है। इंडिया बहुत पीछे रह चुका है अभी इस सब चीज़ों में। रशिया है, USA है, और जो फ्रांस है और चाइना है, वो भाई 6th जनरेशन प्लेन्स पे आ रखे हैं। जो चाइना है उसने अभी 6th जनरेशन का प्लेन शो करा था दुनिया को, और हम चला रहे हैं इतने ओल्ड वर्जन के प्लेन। कितने प्लेन्स हमारे पास? 128। समझ में आ रहा है? अब आगे नेक्स्ट ये है स्पेस कैट जैगुआर। बॉम्बिंग के लिए यूज़ होता है, मतलब अंदर जाके बॉम्बिंग करने के लिए यूज़ करते हैं इसको। कहाँ से खरीदा इसे? यूनाइटेड किंगडम से खरीदा। नेक्स्ट प्लेन ये रफेल, जो हमारे पास सबसे एडवांस प्लेन है अभी, जो भी कुछ साल पहले ही खरीदा है, वो है रफेल। ये खरीदा है फ्रांस से। 36 रफेल खरीदे हैं, और अभी एक हफ्ते पहले की न्यूज़ है कि कुछ 30 प्लेन्स और खरीद रहे हैं उसकी इंडियन नेवी के लिए। कहाँ से खरीद रहे हैं? फ्रांस से खरीदे हैं। 63,000 करोड़ का ये पूरी डील है, मतलब 63,000 करोड़ इस पर खर्चा कर रहे हैं। कहाँ से खरीद रहे हैं? फ्रांस से खरीद रहे हैं। आगे इंडिया का जो प्लेन है HAL तेजस, ये बना है इंडिया ने। शायद इसका एग्जैक्ट नंबर नहीं पता। 1980 के टाइम पे इसकी रिसर्च वगैरह स्टार्ट करी थी, इंडिया बनाएगा तो बनाना शुरू करा, तो 32 प्लेन इसके बनाए। इसमें जो इंडियन कंपोनेंट है वो है 59%। पूरा इंडियन नहीं है ये, इसे कई इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बाहर से आते हैं। दैट मीन्स हमारे पास एक इंडिजीनियस प्लेन, फुली इंडिजीनियस प्लेन एक भी नहीं है। प्रॉब्लम समझे? देखा, हमारे पास इतने सारे प्लेन्स थे, तो उस प्लेन में हमारे पास इंडियन ओरिजिन के प्लेन ही नहीं है। S-24 एक डिफेंस सिस्टम है जो कल यूज़ हुआ था, वो भी रशिया से खरीदा गया है। S-400 सुना था नाम? तो ये प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स है कि इंडिया में भाई ये चीज़ें क्यों नहीं क्रिएट कर सकते हम? क्या बताओ भाई, USA के बच्चे और इंडिया के बच्चों में फ़र्क क्या है? सब में ब्रेन का यूज़ होता है। ब्रेन तो हमारे पास है या नहीं है ना? तो फिर हम क्यों नहीं क्रिएट कर सकते? आगे देखो, What do you understand by this? You would have noticed that most of jets are taken from foreign countries. देखा? Why is it so? Because our education system is miserable. हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा बकवास है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं उसमें। अभी मैं डेटा से प्रूव करूँगा कि दिक्कतें सही में हैं। Our organizations has lots of corruption. करप्शन पता है ना कितना है? जुडिशरी में करप्शन है, पुलिस सिस्टम में करप्शन है, एजुकेशन में करप्शन है। सबसे ज़्यादा बजट एजुकेशन का दिल्ली के पास है, 16,000 करोड़ से ऊपर का। दिल्ली में 70 MLA हैं, 250 काउंसलर हैं, 7 MP हैं, पॉलिटिशियन। बहुत भाषण देते हैं। एक का भी बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में नहीं पढ़ रहा है। प्रॉब्लम समझ रहे हो? तुम लोगों में से कई सारे लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है छोटे मोटे, लेकिन बड़े स्कूलों में कौन जाता है? इन लोगों के बच्चे जा रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं भेज रही है? भाई तुम्हारे पास बजट है, तुम्हें उस स्कूल को अच्छा बनाने का सारा तुम्हारे पास पावर है, सरकार तुम्हारे हाथ में, फिर तुम अपने बच्चों को क्यों नहीं भेज रहे हो? यही नहीं, जो भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं यहाँ पे बच्चे, सरकारी स्कूल में किसी भी टीचर को देखा है वो अपने बच्चों को भेजता हो उसी स्कूल में जिसमें तुम पढ़ रहे हो? भेजता है कोई? क्यों नहीं भेज रहा? देयर इज सम इशूज, ग्रेट इशूज इन द एजुकेशन सिस्टम। समझे? एग्री करते नहीं करते है ना? बहुत इशूज, ये सब प्रॉब्लम। करप्शन की बात करते हैं, और पुलिस का करप्शन। बताओ, यहाँ पे जो दारू बिकती है, नशे की चीज़ें बिकती है, क्राइम्स होते हैं, चोरी होती है, बिना पुलिस की मर्जी के हो सकती है? यहाँ से दारू जा रही है, हमें दिख रहा है, पुलिस वालों को नहीं दिख रहा होगा? दिख रहा होगा। इसका मतलब पुलिस को पैसा जा रहा है नहीं जा रहा? लॉजिक, सिंपल लॉजिक बोला ना, लॉजिकली सोचो भाई। जो मैं पढ़ाई रट्टा मार के नहीं करनी, लॉजिकली सोचो। उसमें पुलिस का रोल है ही नहीं है। हर थाने में करप्शन होता है,
जो पुलिस वाले हैं उनके थ्रू जो पता चलता है जुडिशरी में सब जगह करप्शन है, हर जगह करप्शन है, एजुकेशन में भी करप्शन है, पुलिस में करप्शन है, जुडिशरी में करप्शन है, हर डिपार्टमेंट करप्ट है। वो करप्शन का रिजल्ट देख रहे हो, सब चीज़ें हमें बाहर से खरीदनी पड़ रही है। इंडिया के पास कुछ भी नहीं है ऐसी चीज़ें जो हम खुद क्रिएट कर रहे हो। प्रॉब्लम समझे। IITs की बात करते हैं हम। IITs ना टॉप 100 में भी नहीं आते हैं, दुनिया के टॉप 100 में नहीं आते IITs, समझे। जो बड़ी बड़ी कंपनीज क्रिएट करते हैं वो कहाँ से आते हैं। जब ChatGPT क्रिएट करा वो स्टैनफोर्ड से पढ़ा हुआ बच्चा है, गूगल क्रिएट करा वो MIT से पढ़ा हुआ बच्चा है। ऐसी जगह से जा रहे हैं। जैसे सुंदर पिचाई IIT चला रहे हैं, IIT खड़गपुर से पढ़े, लेकिन बस वो IIT खड़गपुर से BTech करा था, उसके बाद उन्हें फॉरेन में जाके और पढ़ाई करी है। उस पढ़ाई की बदौलत वो वहाँ पे पहुँचे हैं। मतलब देयर इज सीरियस इश्यूज इन अवर एजुकेशन सिस्टम, समझे। तुम्हें एजुकेशन में बहुत ध्यान देना पड़ेगा, तुम्हें एजुकेशन अच्छे से लेनी पड़ेगी, रट्टाफिके से बचना पड़ेगा, तब जाके तुम अगली जनरेशन को अच्छी एजुकेशन दे सकते हो। जो ये दिक्कतें तुम्हें सॉल्व करनी पड़ेगी, जो ये प्रॉब्लम्स हैं वो हम सॉल्व नहीं करेंगे तो कौन करेगा। ऐसे ही चलता रहेगा। अब देखो अगला डेटा, पॉपुलेशन। USA की पॉपुलेशन कितनी है? 34 करोड़। इंडिया की पॉपुलेशन 150 करोड़। ग्राफ दिख रहा है। USA में इतने लोग रहते हैं, इंडिया में इतने लोग रहते हैं। दिमाग किसके पास ज़्यादा होना चाहिए? ज़्यादा एजुकेशन किसके पास होनी चाहिए? गूगल, US, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला, ये सारी कंपनियां कहाँ बननी चाहिए थी? इंडिया में। बन कहाँ पे रही है? क्यों? रीज़न, वहाँ की एजुकेशन अच्छी है। इंडिया की एजुकेशन में दिक्कत है नहीं है, एक्सेप्ट कर तो नहीं करते। अगला ग्राफ, ये ग्राफ पता है किसका है? ये जो ये दिख रहा है पर्पल कलर, ये USA की पॉपुलेशन है। ये ग्राफ दिख रहा है, ये कलर, ये इतने ना बच्चे हमारे देश में पढ़ रहे हैं, जो एजुकेशन ले रहे हैं ना स्कूल में, कॉलेज में। करीब 30 करोड़ से भी ज़्यादा का नंबर में 30 करोड़ लिखा है। हम जितनी उसकी पॉपुलेशन है ना, उतने हमारे देश में पढ़ने वाले बच्चे हैं। फिर भी इंडिया कहाँ पे दिखाओ अगली स्लाइड दिखाओ। इंडिया की GDP ये रही, USA की GDP देगी। दिखा फर्क दिखा। USA कहाँ पे है और इंडिया कहाँ पे है? कौन आगे होना चाहिए था? क्यों नहीं है? एजुकेशन सिस्टम खराब है। एक और चीज़ समझाता हूँ, आगे करो। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है। पता है युद्ध में ना सबसे अच्छा तरीका है जीतने का, बिना हथियार चलाए जीत जाना, क्योंकि उसमें तुम्हें को कोई दिक्कत ही नहीं होगी, तुम्हारे ऊपर कुछ डैमेज नहीं होगा अगर वॉर करोगे। कुछ लोग तो हमारे भी मरेंगे। सबसे अच्छा तरीका इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है कि दूसरे के यूथ को ख़त्म कर दो। दूसरे देश के यूथ को ख़त्म कर दोगे तो वो कुछ करेगा ही नहीं। वो रील्स बनाएगा, नाचेगा, वो फालतू की चीज़ों में लगेगा, वो इंस्टाग्राम पे ग्रुप्स बनाएगा, गालियाँ देगा, गर्लफ्रेंड बनाएगा, गंदी चीज़ें देखेगा, इन सब चीज़ें फंस जाएगा तो दिमाग कहाँ लगाएगा, समझे। इसे बोलते हैं इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है, जिसका हम हिस्सा हैं। इंडिया के यूथ को बर्बाद कर दो, इंडिया का यूथ कुछ कर नहीं पाएगा, वो जाके सरकारी नौकरी की लाइन में लग जाएगा, कुछ क्रिएट ही नहीं करेगा, उसके दिमाग में सरकारी नौकरी के अलावा कुछ आएगा ही नहीं, और इतनी सरकारी नौकरी है ही नहीं। अबे इतने करोड़ों लोगों का दिमाग है यार, इतनी हमारे पास प्रॉब्लम्स नहीं है जिससे ज़्यादा हमारे पास ब्रेन्स हैं, फिर भी हम कुछ कर नहीं पा रहे। तब भी इंडिया की हालत कितनी बुरी है। देखा GDP का ग्राफ कितना पीछे है। आज USA के पास इतनी बड़ी पावर है, इतनी बड़ी पावर है, क्या इंडिया नहीं हो सकता? हो सकता ही नहीं हो सकता। तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगले 10 साल में तुमको इस सिचुएशन को चेंज करना। खराब चीज़ों में बिल्कुल नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना। गाली दे रहे हैं बच्चे, बिल्कुल अलग हट जाओ, कुछ नहीं करने वाले बच्चे। वो जो बच्चे हैं गंदी चीज़ों में हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में हैं, और दूसरी चीज़ों में जितनी भी चल रही है, इंस्टाग्राम में चैट्स कर रहे हैं, वो ग्रुप्स बना रखे हैं डिफरेंट चीज़ों के, जो इशूज़ है, जो तुम्हें पता है सबको, उन चीज़ों से बच के रहना है। बिल्कुल नहीं चाहिए मेरे को, बिल्कुल भी नहीं। फोकस करना है जो भी तुम्हारा फील्ड है। अगर तुम्हें मैथ्स पसंद है मत पढ़ो, लॉ पसंद है लॉ पढ़, इतना डेप्थ में पढ़ के जुडिशरी में जब तुम बैठो, तुम्हारी नॉलेज इतनी शार्प होनी चाहिए कि तुम किसी भी केस को आराम से जीत सको, समझे। करप्शन, जब सिस्टम के अंदर हम खुद जाएंगे तभी तो करप्शन को ख़त्म करेंगे। करप्शन कैसे ख़त्म होगा? जब तुम लोगों में से काफ़ी लोग जुडिशरी में बैठे होंगे, काफ़ी सारे लोग ब्यूरोक्रेसी में होंगे, IAS ऑफिसर होंगे, IPS होंगे, तब करप्शन क्यों नहीं ख़त्म होगा? अभी नहीं हो सकता, अभी हमारे पास पावर नहीं है। लेकिन उस पावर को लाने के लिए जो प्रोसेस है, हम उस प्रोसेस का हिस्सा हैं। हमारे पास सब चीज़ है। तुम कोई सा भी एग्जाम देके कोई सी भी पोजीशन पे जा सकते हो, तुम किसी भी फील्ड में जा सकते हो, तुम DRDO में जा सकते हो, तुम ISRO में जा सकते हो, तुम किसी भी फील्ड में जा सकते हो। इस सिस्टम को चेंज करना है। कौन कौन करेगा? सब लोग। चेंज होना चाहिए। अगले ये वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होगी, अगले 10 साल बाद ये वीडियो जब वापस देखे तो लगना चाहिए कि हाँ हमने सही में स्टेप्स लिए इम्प्रूव करने के लिए, समझे। कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। जो चीज़ मेरे को ग्रो नहीं कर रही, जो मेरे को आगे नहीं बढ़ा रही, उन सब चीज़ों को कट ऑफ कर देंगे, बिल्कुल कट ऑफ। जो मेरे लिए फ़ायदा है सिर्फ वही करेंगे। जैसे IPL देख रहे हैं बच्चे, IPL भाई तुमने IPL देख के मेरे को क्या फ़ायदा है बताओ। मैं IPL देख रहा हूँ, 6 घंटे देख लेता हूँ, बताओ मेरे को क्या बेनिफिट हुआ उससे?
आईपीएल को तो बहुत बेनिफिट हुआ, $600 मिलियन कमाए उसने, मतलब 5,000 करोड़। और उसका कुछ एक और डेटा था जिसमें 50,000 करोड़ के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बिके हैं उसके, 50,000 करोड़ के। वो लोग तो पैसा बना रहे हैं, हम अपना टाइम क्यों लगा रहे हैं? और तुम उस 5-6 घंटे को रिसर्च में लगाओ, तुम समझने में लगाओ, कॉन्सेप्ट्स के डेप्थ में चले जाओ। उन लोगों की तरह सोचो जैसे यूएसए में जो बैठे लोग हैं। सिलिकॉन वैली की पॉपुलेशन पता है कितनी है? 31 लाख। और दिल्ली की पॉपुलेशन 31 मतलब 3 करोड़ से ज़्यादा, तो 10 गुना। सिलिकॉन वैली एक छोटा सा शहर, उससे 10 गुना पॉपुलेशन है हमारी दिल्ली की। लेकिन दिल्ली के बच्चे क्या क्रिएट कर पा रहे हैं और सिलिकॉन वैली क्या नहीं कर रहा? इंटरनेट वहाँ पे बना, IBM, NVIDIA, Amazon, गूगल, एप्पल, टेस्ला, SpaceX, Amazon, जितनी भी बड़ी कंपनियों के नाम लोगे, सारी कंपनियां वहाँ सिलिकॉन वैली में क्रिएट हो रही हैं। और इंडिया में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? यहाँ पे रील्स चल रही है, शॉर्ट्स चल रहे हैं, फालतू की चीज़ें लग रही हैं, ये इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है। चाइना को देखा है? चाइना के रील्स में ना साइंटिफिक चीज़ें आती हैं और इंडिया के रील्स में पता नहीं फालतू की ऐसी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करने वाली। अगर तुम्हें साइंस की चीज़ों में बैठा दिया जाए ना 1 साल, तो तुम अगले साल साइंस की ही चीज़ें सोच रहे होगे। तुम सोचोगे कि इसको कैसे करें, ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। अगर एक बच्चा एक प्रॉब्लम उठा लेगा ना, तब भी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। कोई पॉल्यूशन की प्रॉब्लम उठा लो, कोई ट्रैफिक जैम्स की प्रॉब्लम उठा लो, कोई क्राइम्स की प्रॉब्लम को उठा लो, कोई हथियार बनाने की प्रॉब्लम्स हटा लो हायर लेवल के, कोई एजुकेशन को सही करने की प्रॉब्लम को उठा लो। सब एक प्रॉब्लम से उठाएंगे तब भी इंडिया चेंज हो जाएगा। समझे? जो मेरे को तुमसे चाहिए, तो मेरे को चाहिए डिसिप्लिन। मेरे को चाहिए तुमसे कि तुम फोकस्ड होकर पर्पसफुली इस मिशन के लिए आगे काम करो, पढ़ाई करो। श्रेष्ठ भारत, हाँ, ये वर्ड है श्रेष्ठ भारत। समझे? क्लियर सबको? ठीक है, तो कल से ये स्टार्ट हो जाना चाहिए। एक भी दिन मिस नहीं करना, एक भी दिन वेस्ट नहीं करना, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। आज से ही स्टार्ट कर देंगे बिल्कुल इस चीज़ को। अब कल से कोई शिकायत तो नहीं मिलेगी किसी की? सब लोग इस मिशन में जुड़ गए ना? ठीक है, फिर ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।